आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि पावर पॉइंट पे एनिमेशन कैसे बनाया जाता है और उसको कैसे प्ले किया जाता है। तो आइए हम सीखते हैं कि पावर पॉइंट पे स्टार्टिंग बेसिक एनिमेशन कैसे बनाई जाती है। पावर पॉइंट पे जो आपको स्क्रीन पे जो पेज नजर आ रहा है, इसको स्लाइड बोलते हैं। इसको स्लाइड बोलते हैं। अब बात करते हैं कि आज हम पावर पॉइंट पे एक छोटी सी एनिमेशन बना रहे हैं जिसमें हमें गाड़ी को चलते हुए दिखाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आपको सबसे पहले मेन्यू बार में इंसर्ट पे जाना है, फिर आपको शेप्स में जाना है। यहां से सबसे पहले आपको एक रेक्टेंगल लेना है और स्लाइड के ऊपर ड्रैग कर देना है। इसमें आपको कोई भी कलर कर देना है। हम अभी रोड बना रहे हैं तो हमें एक रोड जैसा कलर करना है। आप थोड़ा डार्क ग्रे कलर कर सकते हैं इसके ऊपर। और यहाँ पे आता है शेप आउटलाइन। इसको आप कर सकते हैं नो आउटलाइन की, अभी आपको आउटलाइन की आवश्यकता नहीं है। आप फिर या तो एक नया रेक्टेंगल ले सकते हैं या इसी की कंट्रोल डी करके कॉपी कर सकते हैं। मैं इंसर्ट में गया, दोबारा से शेप्स ऑप्शन में जा रहा हूं और यहां से फिर से एक रेक्टेंगल ले रहा हूं। अब इस बॉक्स के अंदर भी आपको एक लाइट ग्रे कलर का कलर करना है। आप ये कलर कर सकते हैं इसमें। शेप आउटलाइन पे जाकर आप यहां से कर सकते हैं नो आउटलाइन। अब आपको इंसर्ट पे जाना है, शेप्स पे जाना है। एक ऐसी शेप लेनी है जिससे आप साइड की पटरी बना सकते हो, फुटपाथ बना सकते हो। तो आपको एक शेप लेनी है। तो यहाँ पे एक शेप आती है बेवल के नाम से, उसको लीजिए और आप ड्रैग कीजिए। मैं आज आपको इस वीडियो में बहुत ही नॉर्मल और बेसिक एनिमेशन बता रहा हूं जहां से शुरुआत होती है। इसमें आप बड़ी बड़ी एनिमेशन भी बना सकते हैं, लेकिन आज हम सीखते हैं सिर्फ छोटी सी बेसिक एनिमेशन। अब आपको ड्राइंग टूल पे जाना है सबसे ऊपर और यहां पे भी आपको एक डार्क ग्रे कलर करना है जो आपने फर्स्ट वाले रेक्टेंगल में किया था। और आपको आउटलाइन गायब करनी है। शेप आउटलाइन पे जाओ, नो आउटलाइन। आप फिर देखिए अगर कलर मैच नहीं हो रहा तो आप फिर से डार्क कलर कर सकते हो। इस शेप में एक येलो कलर का बटन आता है जिससे आप इसको अप एंड डाउन या शेप में चेंज कर सकते हो। मैंने इसको थोड़ा सा कम कर दिया। आप कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कीजिए शेप की और इस शेप को उठा के पिछले वाली शेप के आगे रख दीजिए। अब दोबारा से कंट्रोल डी करेंगे तो ये इसी लाइन में कॉपी होती रहेगी एक जैसे स्पेस के साथ। कंट्रोल डी एक तो शेप की डुप्लीकेट कॉपी करता है, दूसरा डुप्लीकेट कॉपी को आप जहां भी रखेंगे उसके बाद जब आप अगली कॉपी करते हो तो वो उसको उतने ही स्पेस के साथ डुप्लीकेट कॉपी करता है। आप देखिए बिल्कुल कितने एक ही लाइन में सारे बॉक्सेस आ गए हैं। आप पूरी सभी बॉक्सेस को सिलेक्ट कीजिए। अब मुझे इनको ग्रुप करना है। तो ग्रुप करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल जी, ग्रुप। कंट्रोल जी से आप इसको ग्रुप कर सकते हो। कंट्रोल डी फॉर डुप्लीकेट। आप इसको नीचे लेके आ सकते हैं।
अब आप जाएंगे इंसर्ट, शेप्स, और आपने यहां से एक और रेक्टेंगल ले लिया। जो हम रोड के बीचों बीच एक पट्टी लगा देंगे, रेक्टेंगल लगा देंगे, जिससे रोड के बीच में बना होता है, और इसमें हम एक वाइट कलर कर देते हैं। आप येलो कर दीजिए या व्हाइट कर दीजिए, और हमने इसके आउटलाइन को कर दिया नो आउटलाइन। अब इसे कीजिए कंट्रोल डी, डुप्लीकेट। मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे आप डुप्लीकेट करते हैं, जो पहली कॉपी है उसको आप जहां भी रखेंगे, जितना गैप में रखेंगे, उसके बाद अगली जो कॉपी है उसी सेम चेंजेस को रिपीट करती है। देखिए कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी। अब जितना काम आपने किया है स्लाइड के ऊपर, और सभी शेप्स को सिलेक्ट कर लीजिए और कंट्रोल जी करके ग्रुप कर दीजिए। आपने कंट्रोल जी करके ग्रुप कर दिया। अब आपको इंसर्ट पे जाना है, क्लिप आर्ट में जाना है। यहां मैं बता दूं, जिन बच्चों के पास नया ऑफिस है और उनके कंप्यूटर में या उनके एमएस ऑफिस में या पावर पॉइंट में क्लिप आर्ट नहीं खुलते, तो वो डायरेक्ट गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल पे सर्च करें क्लिप आर्ट और उनको डाउनलोड कर लें, और यहाँ पे वो इस पिक्चर ऑप्शन में जाकर उसको ओपन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, क्लिप आर्ट पे क्लिक कीजिए और ये एक लिस्ट खुलती है जिसको हम टास्क पेन लिस्ट बोलते हैं। लिस्ट के अंदर आपको लिखना है कार, CAR। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे आपके सामने कार आ जाएगी। आप इस कार वाली क्लिप आर्ट पे डबल क्लिक कर दीजिए और वो स्लाइड के ऊपर आ जाएगी। अब ये ओपन हो गई है क्लिप आर्ट। इसको आप अपने हिसाब से कॉर्नर से छोटा बड़ा कर सकते हैं, और जो टॉप पे क्लिप आर्ट के जो ग्रीन पॉइंट आ रहा है, इससे आप इसको घुमा भी सकते हैं किधर भी। अब हम इस क्लिप कार्ट को इस रोड के एक स्टार्टिंग में रखते हैं और थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। अब हमें एनिमेशन बनाने के लिए काफी सारी स्लाइड्स चाहिए होती है, तो नई स्लाइड लेने के लिए हमें कंट्रोल M का इस्तेमाल करना पड़ता है, कंट्रोल M फॉर न्यू स्लाइड। बट हमें नई स्लाइड की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर हम नई स्लाइड लेंगे तो हमें बार बार रोड और क्लिप आर्ट को बनाना होगा। इससे अच्छा हम इस स्लाइड की कॉपी कर देते हैं। उसके लिए हमें कंट्रोल शिफ्ट डी, डुप्लीकेट स्लाइड करना होगा। ये देखिए, कंट्रोल शिफ्ट डी से आप अपनी स्लाइड की डुप्लीकेट कॉपी कर सकते हो। अब आपको क्लिप आर्ट पे क्लिक करना है और माउस की मदद से धीरे धीरे इसको आगे करना है। अगर आप माउस को प्रॉपर तरीके से नहीं चला पाते हो, तो आप कीबोर्ड में जो 4 एरो दे रखे हैं, आपको राइट एरो का इस्तेमाल करना है, क्योंकि गाड़ी को आपको, सॉरी, लेफ्ट एरो का इस्तेमाल करना है। गाड़ी को आपको लेफ्ट साइड में लेके जाना है हल्का सा। कंट्रोल शिफ्ट डी, फिर आप क्लिक करें हल्का सा आगे, कंट्रोल शिफ्ट डी। आप फिर क्लिप आर्ट पे क्लिक करें, गाड़ी के ऊपर कार पे आपने क्लिक करा, और स्लो स्लो कंट्रोल शिफ्ट डी, आप उसको स्लो स्लो आगे बढ़ा रहे हैं। कंट्रोल शिफ्ट डी, आप उसको धीरे धीरे बढ़ाते रहे। डुप्लीकेट कॉपी करने के लिए आपको कंट्रोल शिफ्ट डी का इस्तेमाल करना पड़ता है, और यही काम आपको बार बार रिपीट भी करना है। तो आप इसको धीरे धीरे बढ़ाते रहें, कंट्रोल शिफ्ट डी। ये देखिए कंट्रोल शिफ्ट डी, कितना आसान तरीके से आप उसको आगे बढ़ा रहे हैं। कंट्रोल शिफ्ट डी, कंट्रोल शिफ्ट डी, कंट्रोल शिफ्ट डी।
कंट्रोल शिफ्ट डी, कंट्रोल शिफ्ट डी, कंट्रोल शिफ्ट डी, कंट्रोल शिफ्ट डी, कंट्रोल शिफ्ट डी करके आप उसको धीरे 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 आगे करते रहें। जितना स्लो और आराम आराम से आप किसी भी एनिमेशन को बनाएंगे वो उतनी नेचुरल नजर आएगी। आपको एनिमेशन के अकॉर्डिंग और अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको क्लिप आर्ट को मूव कराना है। अब देखिए मैं लेफ्ट एरो से मूव कर रहा हूं तो मुझे पता है कि मेरी जो क्लिप आर्ट है यानी मेरी जो कार है वो कहीं भी आगे पीछे गलत जगह मूव नहीं होगी। और ये मेरी एनिमेशन देखिए, कंट्रोल शिफ्ट डी, कंट्रोल शिफ्ट डी, कंट्रोल शिफ्ट डी, कंट्रोल शिफ्ट डी, कंट्रोल शिफ्ट डी। आप आराम आराम से कंट्रोल शिफ्ट डी करके इसको मूव कर सकते हैं। ये देखिए कंट्रोल शिफ्ट डी, कंट्रोल शिफ्ट डी, कंट्रोल शिफ्ट डी, कंट्रोल शिफ्ट डी। सिर्फ कंट्रोल शिफ्ट डी से डुप्लीकेट कीजिए और इसको हल्का हल्का मूव कीजिए। पावर पॉइंट में बड़ा ही पेशेंस रखने पड़ते हैं बनाते बनाते समय, काफी टाइम लगता है पर उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है। ये आप में कितना स्किल है, कितनी नॉलेज है और आप कितना, आपका जो माइंड है कितना क्रिएटिव माइंड है उस पर डिपेंड करता है। ये देखिए अब आपने कार को मूव करा दिया है पूरा। अब हमें एनिमेशन को प्ले करना है। तो एनिमेशन को प्ले करने के लिए सबसे पहले आपको जाना पड़ता है मेन्यू बार में स्लाइड शो के अंदर। स्लाइड शो में जाने के बाद आपको जाना पड़ता है सेटअप स्लाइड शो। जैसे आप सेटअप स्लाइड शो पे जाएंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है और यहां पे लिखा होता है तीसरे नंबर पे, थर्ड नंबर पे देखिए, ब्राउज एट ए किसोक फुल स्क्रीन। इस पे क्लिक करना है और ओके कर देना है। इसका करने का फायदा क्या होता है, आप इसे बिना करे भी एनिमेशन को चला सकते हैं, पर इस ऑप्शन का फायदा ये होता है कि आपकी जो एनिमेशन है जब आप प्ले करते हो और वो खत्म हो जाती है तो वो दोबारा से ऑटोमेटिक खुद ही प्ले हो जाती है। आपको उसे बार बार प्ले करने की जरूरत नहीं होती। किसी भी एनिमेशन को एक बार देख लिया कि वो दोबारा खुद ऑटोमेटिक प्ले हो जाती है, फिर प्ले हो जाती है, ऑटोमेटिक वो प्ले होती रहती है। अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप जब एनिमेशन को प्ले करेंगे तो एक बार चलेगी फिर रुक जाएगी, फिर आपको F5 करना पड़ेगा, फिर चलाना पड़ेगा, यानी आपको बार बार उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, स्लाइड शो में गए, सेटअप स्लाइड शो, जो थर्ड नंबर पे ऑप्शन आता है ब्राउज एट फुल स्क्रीन, ओके कर दिया। अब हम करेंगे, जाते हैं मेन्यू बार में एनिमेशन के अंदर और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है ऑन माउस क्लिक या ऑटोमेटिक आफ्टर। तो आप क्या करेंगे, ऑटोमेटिक आफ्टर पे क्लिक करेंगे और जो ऑन माउस क्लिक है इसको हटा देंगे। और अब आता है अप्लाई टू ऑल। जैसे आप अप्लाई टू ऑल करेंगे अब आपको इसको प्ले करना है। प्ले करने के लिए या तो आप कीबोर्ड से F5 बटन को प्रेस कर सकते हो क्योंकि F5 का मतलब होता है स्लाइड शो। अदरवाइज आप स्लाइड शो में जाएंगे तो यहां पे भी एक ऑप्शन होता है आपके पास फ्रॉम बिगिनिंग, आप यहां से भी इसको प्ले कर सकते हो। या फिर आप व्यू में जाएंगे तो व्यू में आपको फोर्थ नंबर पे एक ऑप्शन नजर आएगा स्लाइड शो, आप इसको यहां से भी प्ले कर सकते हो। तो देखिए मैं कीबोर्ड से कर रहा हूं F5,
आपको ये एनिमेशन समझ में आ गई होगी कि कैसे हम पावर पॉइंट पे कार को प्ले कर सकते हैं।